समय यात्री की अनोखी कहानी। एक गांव में एक युवक आर्यन रहता था। वह हमेशा समय और ब्रह्मांड के रहस्यों को जानने की जिज्ञासा रखता था। एक दिन उसे अपने दादाजी के पुराने संदूक में एक अजीब सा यंत्र मिला। यंत्र गोल आकार का था, जिसके चारों ओर अजीब अजीब निशान बने हुए थे। दादाजी ने बताया था कि यह उनके परदादा की विरासत थी, लेकिन यह कैसे काम करता है किसी को नहीं पता था। आर्यन ने यंत्र को ध्यान से देखा और उसमें एक बटन दबाया। अचानक तेज रोशनी हुई और वह खुद को 3025 ईस्वी में एक भविष्य के शहर में पाया। वहाँ गगनचुंबी इमारतें, उड़ने वाली गाड़ियाँ और रोबोट इंसानों की तरह काम करते थे। आर्यन हैरान था। वह जानने की कोशिश करने लगा कि भविष्य में दुनिया कैसी हो गई है। फिर वह एक वैज्ञानिक से मिला, जो उसे पहचानते हुए बोला, तुम यहाँ क्यों आए हो आर्यन? तुम्हारे पास समय यंत्र है। यह गलत हाथों में गया तो बड़ी तबाही मच सकती है। आर्यन चौंका। आप मुझे कैसे जानते हैं? वैज्ञानिक ने बताया कि उसने आर्यन का नाम इतिहास की किताबों में पढ़ा है। वैज्ञानिक ने बताया कि समय यात्रा करने से इतिहास और भविष्य दोनों प्रभावित हो सकते हैं। लेकिन उससे पहले भविष्य में एक बड़ा खतरा मंडरा रहा था। एक शक्ति, जिसे कालदेव कहते थे, समय की धारा को तोड़ने की कोशिश कर रही थी। आर्यन ने फैसला किया कि वह इस खतरे को रोकने में मदद करेगा। आर्यन और वैज्ञानिक ने कालदेव का पता लगाया। कालदेव एक ऐसा व्यक्ति था जो खुद भी एक समय यात्री था, लेकिन उसने समय यंत्र का दुरुपयोग करके अपनी शक्ति बढ़ाई थी। आर्यन ने अपने साहस और होशियारी से उसे हराया और समय की धारा को स्थिर कर दिया। खतरा टलने के बाद वैज्ञानिक ने आर्यन से कहा, अब तुम्हें वापस अपने समय में लौट जाना चाहिए। समय यंत्र का इस्तेमाल जिम्मेदारी से करना बहुत जरूरी है। आर्यन वापस अपने समय में लौट आया, लेकिन उसके अंदर अब एक नई समझ थी। समय के साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। उस दिन के बाद आर्यन ने यंत्र को गुप्त रूप से छिपा दिया, लेकिन उसकी यह यात्रा हमेशा उसकी यादों में एक अनोखे अध्याय की तरह बसी रही।